इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब रीट मामले में जांच होनी चाहिए। मैंने सीएम से भी ये निवेदन किया है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वे चाहे वो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इनपुट किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो एसओजी को देना चाहिए। मैंने अभी भी कहा, पुनः कहता हूं कि जब मुझे ये लगेगा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है तो उस सवाल के लिए मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को और मेरी सरकार को निवेदन करूंगा कि ये लोग चाहते हैं, ये जांच करनी चाहिए। मैंने कहा है ईमानदारी से कि इस बात के ऊपर पूरी तय में जाना चाहिए एसओजी को और पूरी जांच करनी चाहिए और कठोर कानून बनना। तो रीट परीक्षा मुद्दे पर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन गहलोत सरकार जो है वो इस जांच से, सीबीआई जांच से इनकार करती नजर आ रही है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का बयान सामने आया है, आपको बता दें। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। रीट मामले में सियासी गर्माहट शुरू हो गई है। एसओजी जांच पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। रीट मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। गहलोत सरकार ने किया सीबीआई जांच से इनकार। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया है। रीट मामले में सियासी गर्माहट जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल एसओजी जांच पर भी विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा के जो मैटर है, इसमें पेपर जब लीक हुआ था तो इसमें 16 अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रघु गोहर जुड़ गए। रघु, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैम दीपाली मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम को लेकर के गर्मजोशी का माहौल बना हुआ है। वहीं विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अडिग है। बताना चाहूंगा कि पूरे विस्तार से जानकारी, जब दिसंबर 2019 को रीट की जो भर्ती की जो घोषणा की गई थी, परंतु जो कोरोना काल की वजह से ये लंबित हुई थी। 2021 के अंदर सितंबर 2021 के अंदर 26 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 42 सेंटर के आसपास बनाए गए थे। तो ऐसे में तमाम जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एसओजी लगातार आए दिन जो लगे नए खुलासे कर रही है, इसको लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो तमाम जो रीट एग्जाम की जो धांधली पाई गई है, इसको लेकर के जो मास्टरमाइंड है, जो कि कृपाल लाल मीणा को गिरफ्तार कर उनको इस समय जो गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी देखा गया है कि इस समय विपक्ष है लगातार सीबीआई की मांग को लेकर के अडिग है। बताना चाहूंगा कि जो राज्यसभा सांसद है किरोड़ीलाल मीणा ने जब ये पेपर हुआ था 26 सितंबर को, इसके 3 दिन पश्चात ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये पेपर आउट हुआ है। तो इसको लेकर के शहीद स्मारक पर, जयपुर के शहीद स्मारक पर खुले आसमान के बीच धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के बीच पुलिस के बीच लाठीचार्ज देखने को मिली गई थी। परंतु जिस तरीके से राज्यसभा सांसद ने लगातार ये मुद्दा उठाया कि पेपर में इसमें धांधली हुई है, तो शिक्षा संकुल से ये पेपर जो कि आउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में जो सत्यता थी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो संलिप्तता जो पाई जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताना चाहूंगा कि इस समय जो बोर्ड के अध्यक्ष को टर्मिनेट किया गया है, वहीं जो बोर्ड के जो सचिव है तो उनको साफ तौर पे निलंबित किया गया है। 2 कर्मचारी जो कार्मिक है उनको निलंबित किया गया है। तो सरकार की तरफ से साफ तौर पे है कि जो भी इसमें तत्काल प्रभाव से जो भी निलंबित किए जा रहे हैं, जो भी इसमें आरोपी उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जा रहे हैं। बड़ा सवाल इसमें यह भी है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जब ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जब ये परीक्षा आयोजित करने के बाद जो बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने एक जिम्मेदारी जो कि इसके मास्टरमाइंड है, जो कि कृपालाल मीणा को जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा जो कि राजस्थान की जयपुर के कोऑर्डिनेटर जो कि 2011 और 12 में जो इनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार में इनकी नियुक्ति की गई थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा था
कि ये जो कि बोर्ड के द्वारा ही इनको एक जो मास्टरमाइंड है कृपालाल जी। मीणा को जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर दी गई थी। यानी कि जो रीट पेपर जब ये रखे गए थे माध्यमिक शिक्षा संकुल के अंदर, तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो ऐसे में एसओजी ने संज्ञान में लेकर उनको गिरफ्तार किया। कल ही इनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ 6 घंटे की पूछताछ की गई। इन 6 घंटे की पूछताछ के बाद इनसे पूछताछ में सामने आया कि बोर्ड अध्यक्ष ने ही कृपालाल मीणा को ये नियुक्ति दी गई थी। मतलब यह मौखिक रूप से इनको नियुक्त किया गया था। ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और पूरी विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा कि जो कि कृपालाल मीणा जो कि सामने आया कि एक निजी संचालक के कॉलेज और स्कूल चलाते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पे उनको पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में जो कि कृपालाल मीणा को अजमेर ले जाया गया है। यहाँ की जो रीट कार्यालय उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं देखने को मिल सकती है। राजस्थान के अंदर और भी नाम उजागर किए जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से एसओजी को पूरी तरह से राजस्थान सरकार ने इस समय छूट दी गई है। तो क्या गहलोत सरकार ने ये मना किया है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों? गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच के लिए इसलिए मना किया है कि जो अभ्यर्थी है, गहलोत सरकार ने इसलिए मना किया है साफ तौर पे क्योंकि इस समय जो परीक्षार्थी हैं 16 लाख के आसपास बहुत से पे इस समय संकट में गहराया हुआ है। तो साफ तौर पे गहलोत सरकार का कहना है क्योंकि जो पिछले जो पेंडिंग भर्तियां लंबित है, पेंडिंग पड़ी है, तो ऐसे में उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में गहलोत सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अगर ये 2 मिनट लगेगी रीट परीक्षा रद्द करने में, परंतु जो बहुत से जो होता है, जो अभ्यर्थी है जो कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनके बहुत से पर कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जी दीपाली। लेकिन बीजेपी जो है वो राजनीति की करने की जरूरत नहीं है, ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। डोटासरा ने कल ही ये बयान जारी किया था कि साफ तौर पे कहा है कि एसओजी सीबीआई की मांग की जानी चाहिए और एसओजी लगातार आगे काम कर रही है और विपक्ष है कि सीबीआई जांच को मांग पर अड़ी है, परंतु विपक्ष लगातार इस समय राजनीति कर रहा है। तो विपक्ष से लगातार जिस तरीके सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अड़ी है, तो मैं बताना चाहूंगा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि बच्चों के जिस तरह के भविष्य है उनको निराकरण करने के लिए एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में तमाम सरकार जिस तरह के संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर उचित कदम उठाएगी, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रघु, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोषियों के खिलाफ जो है सही कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रघु। हमारे साथ जुड़े थे, आप सुन रहे थे उन्हें कि उन्होंने क्या कुछ बताया इस मामले को लेकर। एसओजी जांच पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें रीट मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है, लेकिन गहलोत सरकार जो है वो इस सीबीआई जांच से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट।